मय्ये वास्तु मय्ये श्रुतम। ये वेद मंत्र का एक छोटा सा भाग है जिसका अर्थ है मैं जो कुछ सुनूं वो अपने जीवन में अपना लूं। इसे शुभ संकल्प और प्रार्थना के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ता है और सोचता है कि समय के साथ वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा, तृप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि इंसान का शरीर और समय ही समाप्त हो जाता है, पर उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इच्छाओं को संयम और उचित समय के साथ पूरा करें। समय की बात कर रहे हैं तो आइए समय का ज्ञान ले लेते हैं और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब क्रम है सुभाषित का, जिसमें हम आपको श्लोकों के माध्यम से सकारात्मक विचार बताते हैं। तो किस प्रकार ज्ञानी मनुष्य आपस में सम्मान और सद्भाव का व्यवहार करते हैं और इससे क्या लाभ होते हैं, इसी को बता रहा है आज का हमारा सुभाषित। ज्ञान वृद्धाः प्रशंसन्ति शुश्रूषन्तः परस्परं विनिवृत्ताभिसन्धानाः सुखमेधन्ति सर्वशः। ज्ञानी और सज्जन व्यक्ति परस्पर सम्मान, सेवा और सद्भाव का व्यवहार करते हैं। वे व्यक्तिगत लाभ की भावना से मुक्त होकर एक दूसरे की सेवा तथा प्रशंसा करते हुए जीवन में सुखपूर्वक उन्नति प्राप्त करते हैं। Wise and virtuous people interact with one another with respect, a spirit of service and goodwill. Free from the desire for personal gain, they serve and appreciate one another, thereby attaining happiness and prosperity in life. तो जीवन में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को भी सम्मान देना सीखिए, यही बता रहा है आज का हमारा सुभाषित। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय संस्कृति में संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान, साधना और आत्म अभिव्यक्ति का साधन रहा है। इसी परंपरा में वीणा का विशेष स्थान है। देवी सरस्वती को वीणा के साथ चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और कला का प्रतीक है। सामवेद से लेकर नाट्यशास्त्र तक संगीत की गहरी परंपरा दिखाई देती है। मंदिरों की मूर्तियों और महाकाव्यों में भी वीणा का उल्लेख मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं वीणा धर्म, ज्ञान, कला और साधना का सेतु बनकर भारतीय संस्कृति में नाद चेतना और आध्यात्मिक अनुभव का किस प्रकार से संगम प्रस्तुत करती है। देखिए जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि उसे ज्ञान, साधना और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया। इसी समृद्ध परंपरा में वीणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीणा भारतीय तंत्री वाद्यों की प्राचीन और प्रतिष्ठित परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। इसके तारों से निकलने वाला प्रत्येक स्वर भारतीय संगीत की उस गहरी अवधारणा को सामने लाता है, जिसमें नाद को चेतना और आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति में वीणा की सबसे प्रभावशाली पहचान माता सरस्वती के साथ दिखाई देती है। ज्ञान, विद्या, वाणी और कला की देवी सरस्वती को हाथों में वीणा धारण किए हुए चित्रित किया जाता है।
यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय चिंतन में ज्ञान और कला के बीच स्थापित संबंध को भी दर्शाता है। वीणा के स्वर मानो यह संदेश देते हैं कि ज्ञान जब कला और संवेदना से जुड़ता है, तभी वह मानव जीवन को अधिक समृद्ध बनाता है। भारतीय परंपरा में देवर्षि नारद का भी वीणा से विशेष संबंध माना जाता है। नारद को संगीत, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। उनके हाथों में वीणा का चित्रण भारतीय संस्कृति में संगीत की आध्यात्मिक भूमिका को रेखांकित करता है। भारतीय संगीत की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। सामवेद में मंत्रों के स्वरबद्ध गायन की विकसित परंपरा दिखाई देती है। आगे चलकर भारतीय संगीत और नाट्य परंपरा में वाद्यों का स्वरूप और अधिक विकसित हुआ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संगीत, स्वर, ताल और वाद्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण विवेचन मिलता है। भारत के प्राचीन मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर भी वीणा और अन्य वाद्य बजाते हुए कलाकारों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये शिल्प केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इस बात की सांस्कृतिक प्रमाण है कि संगीत भारतीय समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की सांस्कृतिक परंपरा में भी संगीत, नृत्य और वादन का महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। इस प्रकार वीणा भारतीय संस्कृति में धर्म, ज्ञान, कला और आध्यात्मिक साधना के बीच एक सेतु के रूप में सामने आती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वीणा ज्ञान, नाद, साधना और सांस्कृतिक चेतना का सुंदर संगम है। देवी सरस्वती के हाथों में वीणा इसे विद्या और कला का प्रतीक बनाती है, जबकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग इसे एक उच्च विकसित संगीत वाद्य के रूप में स्थापित करता है। वीणा की परंपरा यह संदेश देती है कि भारतीय संस्कृति में संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, आध्यात्मिक साधना और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। इसलिए वीणा भारतीय ज्ञान परंपरा की उस निरंतर धारा का प्रतीक है जिसमें कला, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजमंगल पांडे के साथ जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति में संगीत और वीणा के विशेषता के बारे में जानने के बाद अब जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में ही स्वास्थ्य के लिए क्या बातें बताई गई हैं। इसके लिए हम देखेंगे योग प्रभाग। स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक बात बताइए, आप एक्सरसाइज करने से ज्यादा थकते हैं या सिर्फ सोचने से? अगर सिर्फ सोचने से, तो आज हम इसे बदलने वाले हैं आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। क्या आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी, जीरो थकान? तो जान लीजिए कि लाइफस्टाइल से जुड़ी कौन सी आदतें हैं आपकी मसल हेल्थ के लिए रॉन्ग। थोड़ी सी मेहनत और हेल्दी प्लान से आप बना सकते हैं अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग। मांसपेशियां हमारे शरीर को गतिमान रखती हैं, इसलिए उन्हें स्वस्थ रखना आवश्यक है। मजबूत मांसपेशियां न केवल शरीर को शक्ति देती हैं, बल्कि संतुलन बनाए रखने, चोट से बचाव और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में सहायता करती हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में अधिक समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधि कम करना और गलत खानपान मसल्स को कमजोर बना रहा है। यही कारण है कि कम उम्र के लोग भी थकान, कमजोरी और मसल पेन जैसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और मसल्स को मजबूत बनाने में
उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। कमजोरी को बोलें बाय, ताकत को अपनाएं, फिटनेस की राह पर जाएं। इन योगिक क्रियाओं से मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। अभ्यास में आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लेटेंगे और लेट करके अपने पूरे शरीर को हमको खींच देना है। पहला अभ्यास यानी फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। देखिए पंजे नीचे हो गए हैं हमारे, पंजों को ध्यान से देखिएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर चला गया, पंजे नीचे ही रह गए, यानी हमने अपर बॉडी को ऊपर खींच दिया, लोअर बॉडी को नीचे खींच दिया। इस स्थिति में रुकिए, पहले तो सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आइए। फिर से इसे दोहराएंगे, इनहेल। अब ऐसा करते ही आपको अपने पिंडलियों पर, अपने काफ मसल्स पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। एक्सेल। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 5 बार। दूसरे अभ्यास में आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। अब अपर बॉडी तो ऐसे ही रहेगी, सांस नॉर्मल गति से चलेगा। अब आपको होल्ड नहीं करना इनहेलेशन, सांस नॉर्मल है। अब हमारे पंजों को देखिए, पंजों को अपनी तरफ खींच दिया हमने, पूरे काफ मसल्स में एक अद्भुत रिलैक्सेशन हो रहा है। नीचे की ओर खींच दिया, फिर ऊपर की ओर खींच दिया, फिर नीचे की ओर खींच दिया। ऐसा हम 5 से 7 बार तक मूवमेंट दें, लेकिन अपर बॉडी खिंची रहेगी। फिर हाथों को वापस ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये दूसरा स्टेप हुआ, इसे भी 5 बार कर लीजिए। तीसरे स्टेप में फिर से स्थिति में आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस भीतर ही रुका हुआ है, पंजों को अपनी ओर खींचा, सांस छोड़ते हुए लोअर बॉडी को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। लोअर बॉडी को राइट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों के बीच में गैप दे दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम। और फिर जब उठेंगे तो करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये बहुत सरल सा अभ्यास है, आप सभी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ना एक्सक्यूज, ना कोई बहाना। अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खट्टा, तीखा, चटपटा यानी ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ हेल्दी बैलेंस डाइट ही खाना। मांसपेशियों की मजबूती के लिए हमें सात्विक भोजन की ज़रूरत है और साथ ही में हमें हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। अब हाई प्रोटीन डाइट में हम किस तरीके का प्रोटीन सेवन करें कि हम दालों में छिलके वाली मूंग और उड़द की दाल का नित्य सेवन करें। साथ ही में हम मसूर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम, अखरोट और अंजीर का नित्य सुबह सुबह सेवन करें। ध्यान रखें कि दूध के अलावा और पनीर का और हम दही का भी सेवन कर सकते हैं एक हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे। साथ ही में ध्यान रखें हमें पोषण के लिए, मांस धातु के पोषण के लिए हमें सीजनल लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक का डेली सेवन करना चाहिए। और हम पालक के साथ में हम रागी का सेवन करें। रागी के साथ में हम किशमिश या बड़ी वाली मुनक्का का सेवन करेंगे तो मांसपेशियों में अच्छे से मजबूती बनी रहेगी। साथ में ही हम 1 से 2 चम्मच गाय का घी हम रोज भोजन में सेवन कर सकते हैं। मसालों में हल्दी, जीरा है, शुंठी है, इसका हम सेवन करें। अब ध्यान में रखना है हमें कि रोज ताज़ा गर्म भोजन नित्य सेवन करना है जो सुपाच्य भी होगा और कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। अब अपत्य भोजन में कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए? रेफ्रिजरेटेड फूड, फ्रोजन फूड, फ्रिज में रखी हुई पानी या कोई भी पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना है। रूखा सूखा भोजन नहीं खाना है। पुश करें लिमिट्स, दूर करें फियर। इन औषधियों से मसल स्टिफनेस को हटाएं, मसल्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग, पेन होगा क्लियर। मसल अगर फ्लैसिड हो रही है तो हम उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए उसमें बला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और चोपचीनी का चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। मसल फ्लैसिड जब होती हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, तो उसके लिए एक कुपीलू मेडिसिनल प्लांट है जिसके सीड्स का यूज़ करते हैं। इनकी कई सारे योग आते हैं, या तो विष तिंदुक वटी या फिर कुपीलू हिंगवादी वटी, लेकिन इनका सेवन हमें चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कषाय की बात करें तो रासना सप्तक कषाय या महारासनादि कषाय
का सेवन हम करते हैं मसल फ्लैसिडिटी में। और मसल फ्लैसिडिटी हो रही है और मसल में स्ट्रेंथ लानी है, क्षीरवलादि तेल, अश्वगंधा वाला तेल और प्रसारणी तेल, इनका हम मालिश करना चाहिए जहाँ पे भी मसल फ्लेक्स है। और उसके बाद हमें मालिश करने के 5 से 10 मिनट तक हम उसकी मालिश करें और उसके बाद उसका स्वेदन हमें दशमूल काढ़े से या फिर महारासनादि काढ़े से भी हम उसका स्वेदन कर सकते हैं। मसल स्टिफनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम या तो प्रसारणी तेल का लेप कर सकते हैं या महाविषुगर्भ तेल को से अभ्यंग कर सकते हैं या फिर हम पंचगुण तेल से अभ्यंग करते हैं। इसे 5 से 10 मिनट गुनगुने इस तेल से हमें अभ्यंग करना चाहिए। अगर घर में ये सारे तेल नहीं है तो उसके लिए वो एक घरेलू उपाय है कि आप एक सरसों का तेल लें, उसमें अजवाइन थोड़ी सी डालें और लहसुन की कली लें और उसको पीस के क्रश करके सरसों के तेल में उसको अच्छे से पका लें और उसको छान कर रख लें। और उसके बाद उससे हमें तेल से अभ्यंग करना चाहिए। एक निर्गुंडी एक प्लांट है, उसके पत्ते ले सकते हैं या फिर दशमूल काढ़ा, इनका काढ़ा बनाकर, और अगर आप घर पर हैं तो इससे सिकाई करनी है। चाहे आप टॉवेल पे उसको लपेट लीजिए गरम और उसे लपेट लीजिए जिस एरिया में आपको सिकाई करनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वात शमन द्रव्य जितनी भी हैं जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और जितना भी रासना चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। एरंड पाक भी जो है वो क्या करता है कि वात का शमन करता है और पेन को दूर करता है। अगर आप भी एक स्वस्थ और मजबूत शरीर चाहते हैं तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, क्योंकि मजबूत मसल्स ही मजबूत जीवन की पहचान है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, साथ ही व्यायाम करें जिससे मांसपेशियों में होने वाली समस्याओं से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। तो आज आपने जाना तान आसन का अभ्यास, तान आसन में सूक्ष्म व्यायाम, कटी चक्र का अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाने में उपयोगी है। हरी सब्जियां, दालें, गाय का घी, हल्दी, जीरा, सौंठ लें। ड्राई फ्रूट्स का सेवन उपयोगी है। दूध, दही, पनीर, साबुत व अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी है। फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड फूड और फ्रिज में रखा भोजन न खाएं। अश्वगंधा चूर्ण, चोब चीनी चूर्ण, रासना चूर्ण, एरंड पाक उपयोगी है। विष तिंदु वटी, कपिलो हिंगवादी वटी का सेवन लाभकारी है। महाविष गर्भ तेल या पंचगुण तेल लगाकर काढ़े से सिकाई करना उपयोगी है। अजवाइन, लहसुन को पीसकर सरसों के तेल में पकाएं और प्रभावित भाग पर लगाएं। निकालें कुछ मिनट अपनी फिटनेस के लिए डेली और गेम होगा चेंज। मसल्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग, यू कैन फील द न्यू रेंज। बॉडी को करें अपग्रेड, वीकनेस को डिलीट, बढ़ाएं मसल स्ट्रेंथ, बने अल्टीमेट एलीट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो आप योगी क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और हमें दीजिए कुछ टाइम के लिए ब्रेक। जल्द लौटेंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभातम और सुप्रभातम की प्रस्तुतियों में अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का, जिसमें संस्कृत भाषा में कुछ वाक्यों का अभ्यास कराएंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो परीक्षा की बात अलग एवं योग्यता अलग होती है, तो इसे संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अन्या योग्यता च अन्या भवति। परीक्षा अन्या योग्यता च अन्या भवति। क्या कॉपी चेक करने जाएंगे? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे उत्तर पुस्तिकानां मूल्यांकनाय गमिष्यति किम। उत्तर पुस्तिकानां मूल्यांकनाय गमिष्यति किम। यदि कहना हो स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी जाऊंगा, तो इसे संस्कृत में बोलेंगे अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि। अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि। मूल्यांकन कार्य कहाँ होता है? मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते? मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते। यदि वाक्य हो इसी विद्यालय के चौथे फ्लोर पर होता है, तो संस्कृत में बोलेंगे अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। जरा देखो, गणित के शिक्षक आए हैं। गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। वाक्य यदि हो आज गणित और संस्कृत के शिक्षक अवकाश पर हैं, तो बोलेंगे अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। बेटा पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हो ना? यदि यह वाक्य हो तो बोलेंगे वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। कोई संदेह हो तो पूछ लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बनेगा कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। और संस्कृत पाठशाला के साथ ही कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, लेकिन आज आपको एक श्लोक के माध्यम से छोड़ी चली जाऊंगी। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत में कि समभोजनम समकथनम समप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। यानी परिवार अथवा समाज के साथ हमेशा ही मिलकर भोजन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर विचार करना चाहिए, प्रेम और सौहार्द के साथ रहना चाहिए और परिवार और समाज में लोगों को आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।